कहाँ तक पढ़े थे? 7.1 कंप्लीट। आज हम लोग को देखना है 7 का क्वेश्चन नंबर 1। ये मत सोचना कि एक ही को क्वेश्चन बताइएगा, उसमें टोटल 8 क्वेश्चन है नहीं? और वैसा क्वेश्चन आज तक तुम लोग को नहीं मिला होगा, वैसा क्वेश्चन इसमें है। क्वेश्चन देखें, देखो क्वेश्चन पढ़ो तो। क्वेश्चन निम्नलिखित गुणनखंड तो हम लोग पीछे भी किए होंगे, नहीं किए थे पीछे गुणनखंड जो कॉमन निकाल रहे थे हम लोग, वैसा ही कुछ यहाँ भी क्वेश्चन है। लेकिन ध्यान रहे पीछे जो किए होंगे चाहे 2 गोला होगा चाहे 4 गोला होगा। देखो तुम लोग निकाल के 7.1 में जो भी हम लोग पढ़े थे उसमें चाहे 2 गो टर्म था, उसमें चाहे 4 गो टर्म था, देख लो उसमें। इसमें जो हम लोग को पढ़ना वो 3 गो टर्म है, तो 3 गो टर्म में तो कॉमन निकलेगा नहीं, तो उसको क्या गो बनाना पड़ेगा हम लोग को? 4 टर्म बनाना पड़ेगा। तो 4 टर्म कैसा हूं नहीं बना देंगे, इसको मानेंगे पहला। एगो पहले ग्राफ में हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोलो तो, पहला क्वेश्चन बोलेगा, देखो यही क्वेश्चन को लिख रहे हैं, a² प्लस 14a प्लस 49। देखना ध्यान से, क्या बोले कि a² प्लस 14a है, 14 है जी, 14a प्लस 49। ध्यान से समझना, इसको मानेंगे कि पहला है, इसको मानेंगे क्या है दूसरा, और इसको मानेंगे तीसरा। ध्यान रहे पहला गुने तीसरा करना, पहला और तीसरा को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो पहला में कितना है बोलेंगे a², इतना बार बार नहीं बताएंगे बाबू, इसलिए ध्यान से समझो। a², और तीसरा में कौन है बोलेंगे 49। गुना करके क्या आएगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी चार अचर गुना होता है, अचर वाला पहले लिखा था और चार वाला बाद में लिखा था। चलो ध्यान रहे, इधर गुना करके ही प्लस में आया, प्लस में आया है नहीं, तो जो बीच वाला टूटेगा, बीच वाला कौन तो बोलेगा दूसरा। दूसरा जो टूटेगा वो चाहे माइनस माइनस में टूटेगा चाहे प्लस प्लस में टूटेगा। माइनस माइनस में कब टूटेगा बोलेंगे? देखिए जब बीच वाला जो है ना सेकेंड नंबर वाला, कौन सेकेंड नंबर वाला अगर माइनस में हो, कोची में हो तो टूटेगा माइनस माइनस में। अगर सेकेंड नंबर वाला प्लस में हो, क्या में हो तो टूटेगा प्लस प्लस में। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या बोले? अभी इसको यहीं तक समझ लेना, फिर माइनस वाला जो बचेगा उसको आगे बताएंगे। फिर से समझो, जो पहला में दिया रहेगा उसको 1 मानेंगे, लेकिन ध्यान रहे उसको जो पावर लिखेंगे नहीं, जो घात लिखेंगे वो घटते क्रम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 पावर है कि नहीं? यहाँ पे पावर कितना है? 1। तो किसका पावर? 4 का कि अचर का? 4 का। तो 4 का पावर 2 है, मतलब 1 का पावर 2 है, 4 का पावर 1 है, मतलब 1 का पावर 1 है। और यहाँ तुम बता सकता है 4 का पावर कितना है बोलेंगे? 4 का पावर 0 है। कोई बोलेगा कैसे 0 बैठा दिए, यहाँ तो हमको दिख नहीं रहा था। अच्छा तुम लोग बताओ, 49 को 49 गुने 1 लिख सकते हैं का? नहीं लिख सकते हैं, 49 से कम 49 था। हम लोग जानते हैं कि केकरो भी पावर 0 रहेगा, उसका वैल्यू कितना होगा? तो लिख सकते हैं नहीं, यहाँ पे a के पावर 0। अब देखो a के पावर 2, a के पावर 1, a के पावर 0, तो उसको बैठाना कैसे? मतलब कैसे हम लोग को अरेंज कर लेना है? पावर हम लोग घटते क्रम में, घटते मतलब पावर बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। फिर से समझो, इधर इसको मिटावे फिर से। पहला जो लिखा उसको क्या लिख मानेंगे? पहला तीसरा को गुना करेंगे, गुना करके अगर प्लस में आएगा तो टूटेगा नंबर माइनस माइनस में। तो कौन टूटेगा बोलेंगे? दूसरा नंबर में जो लिखा हुआ है, चाहे माइनस माइनस में टूटेगा चाहे प्लस प्लस में। अगर बीच वाला माइनस में है तो माइनस माइनस में टूटेगा, बीच वाला प्लस में है तो प्लस प्लस में टूटेगा। यहां तक कोई दिक्कत? थोड़ा सा और आगे समझ लो कि ये अगर ये जो बीच वाला है, कौन वाला? बीच वाला, या फिर पहला और तीसरा को गुना करने पर, यहां देखो पहला गुने तीसरा अगर कर दिए और गुना करके कौन सी आ गया? माइनस में, प्लस में ना माइनस में। प्लस में आएगा तो इतना काम होगा, माइनस में आएगा तो इधर देखेंगे, माइनस में आ गया तो बीच वाला टूटेगा चाहे प्लस में माइनस में, माइनस में प्लस में। तब देखना पड़ेगा यहाँ पे जो दूसरा नंबर में है वो अगर प्लस में है, दूसरा नंबर वाला कोची में है? प्लस में। ध्यान रहे दूसरा नंबर वाला कोची में है? प्लस में। तो जो टूटेगा वो टूटेगा बड़ा नंबर के साथ रहेगा प्लस, और छोटा नंबर के साथ रहेगा माइनस। किसी को कोई दिक्कत? लेकिन एक चीज और भी तो हो सकता है कि दूसरा नंबर में जो रहेगा वो माइनस हो जाएगा, हो सकता है जी। जैसे यहाँ पे 14 है, कल भले वो -14 भी तो दे सकता है। तो बीच में अगर माइनस रहेगा तो टूटेगा माइनस
रहेगा बड़ा नंबर के साथ और प्लस रहेगा छोटा नंबर के साथ। बात समझ में आया? इसको एकदम बढ़िया से समझ लेना और इसी के अनुसार पूरा आगे बनेगा। और अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे नहीं बनेगा गणेश, समझा? और ऐसा नहीं है कि खाली 7.1 में ही ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और 8 क्लास में मिलेगा, हर क्लास में होगा, समझा? और आगे चल कर एक चैप्टर का नाम हो जाएगा द्विघात समीकरण, समझो? ऐसा लिखा रहेगा पावर 2 वाला, उस चैप्टर का नाम कुछ हो जाएगा द्विघात समीकरण, अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रहेगा? चलो देखो, पीछे जो बताए अभी उसके अनुसार इसको देखा जाए, इसको कितना मानेंगे? पहला। इसको कितना मानेंगे? दूसरा। इसको कितना मानेंगे? तीसरा। पहला और तीसरा को गुना करेंगे तो कितना होगा बता तो? 49a²। वो भी कोची में? प्लस में। जब प्लस में रहेगा तो टूटेगा क्या क्या में? बोलेंगे एक टूटेगा प्लस में और एक और टूटेगा प्लस में, एक टूटेगा माइनस में, एक और टूटेगा माइनस में। तो कौन टूटेगा? बोलेंगे दूसरा नंबर वाला नंबर टूटेगा। जब प्लस में रहेगा तो प्लस प्लस में टूटेगा, जब माइनस में रहेगा तो माइनस माइनस में टूटेगा। अब तुम लोग बताओ, जो दूसरा नंबर में प्लस में है कि माइनस में है? तो टूटेगा कौन सी में? प्लस प्लस में, मतलब माइनस में नहीं टूटेगा। तो कितना में टूटेगा? बोलेंगे देखिए प्लस प्लस में टूटेगा नहीं, हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 13a, जोड़ के देखो a और 13 जोड़ के 14 आ रहा है नहीं, टूटेगा 2a प्लस 12a में, जोड़ के देखो 12 2 14 आ रहा है नहीं, टूटेगा हम लोग को 3a प्लस 11a, जोड़ के देखो 14 आ रहा है नहीं, 4a प्लस कितना होगा? 10a, जोड़ के देखो कितना है? 14 ही आना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे लिखेंगे 5a, कितना होगा? 5a के साथ किसको जोड़ देंगे? 9a को, 9 5 14। अब देखो 5 के बाद 6 प्लस 8a लिख सकते हैं, 8 6 14। यहाँ बढ़ते बढ़ते 7 कर दिए, यहाँ घटाते घटाते 7 कर दिए। अभी दोनों को जोड़ के देखो 7 7 कितना होगा? और तुम लोग लगा इसको लिखिए 8a प्लस लिखिए 6a। बाबू लोग यही चीज मिल गया, देखो तो पहले वाला मिल गया नहीं? हम लोग अब देखेंगे कि कौन वाला सही होगा। क्या 14a में कुछ सभी सही होना चाहिए? बोलेगा हाँ सब सही होगा, लेकिन डिपेंड करता है वो कि पहला तीसरा को गुना करने के बराबर होना चाहिए। तो पहला तीसरा गुना करके कितना है? 49a²। इसको गुना करो तो कितना होगा? 13 एकम 13a²। ये तो नहीं होगा, नहीं होगा। यानी हम लोग को कितना है? 49। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? देखो तो 24a², यह नहीं होगा। इसको गुना करो तो 11 तिया 33a², यह नहीं होगा। 10 चौक 40a², गुना करके चेक कर लेना है कि पहला तीसरा के बराबर होना चाहिए। 5 और 9 गुना करो तो 45a², 8 और 6 गुना करो तो, लास्ट 7 और 7 गुना करो तो 49a²। अब तुम लोग बोलेगा नीचे आप कहाँ लिखे? तो 8 और 6 गुना करो तो 48a²। देखो पहले वाला मिल गया। तो 7 प्लस 7a प्लस 7a प्लस तक ही टूटेगा वो। बात समझ में आया? तो इसमें सभी सही होगा कि एगो सही होगा? अच्छा एगो सही कौन हुआ हम लोग को? 7a प्लस। अच्छा किसके अनुसार हम लोग सही माने? तो देखो पहला और तीसरा को गुना करेंगे और दूसरा को जोड़ घटाव मिलाएंगे, जोड़ घटाव मिलाएंगे हम लोग। तो जोड़ घटाव में जो लाए वो चेंज भी नहीं होना चाहिए, दूसरा के बराबर होना चाहिए। लेकिन जो तोड़लहा को गुना कर देंगे तो पहला तीसरा के गुना के बराबर होना चाहिए। बात क्लियर है? मिटा दे इसको। यानी कि पहला और दूसरा को कुछ नहीं करना, सॉरी पहला तीसरा को कुछ नहीं करना बाबू लोग। पहला मतलब a² और तीसरा मतलब कौन? 49। इसको तुम लोग कुछ भी नहीं करना, तोड़ना है तो बीच वाला नहीं दूसरा को तोड़ना है, ठीक? और दूसरा जो टूटेगा कोचिंग टूटेगा 7a प्लस 7a में, कोई दिक्कत किसी को? अब इसको मिटा देते। इतना लंबा चौड़ा खाली किए थे, पता है काहे? कि बीच वाला टूटेगा तो कितना टूटेगा, इसलिए उतना लंबा चौड़ा किए थे। हम लोग को कोई ऐसा शौक नहीं था। अब दो दो जगह से कॉमन निकालना, ये दोनों से क्या कॉमन निकलेगा? क्योंकि यहाँ भी a के पावर 2 है, यहाँ a के पावर 1 है, तो कम से कम a है ना जी। तो यहाँ कितना बचेगा हम लोग को? और यहाँ कितना बचेगा? 7। दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा किधर? क्योंकि 7 के पास भी 7 है और 49 के भी पास 7 है, नहीं है? 49 तो 7 गुने 7 से बना होगा। यहाँ पर चले a, यहाँ बचेगा 7। कोई दिक्कत? ध्यान रहे कि दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, दोनों जो ब्रैकेट आया होगा वो सेम होना चाहिए। तो ब्रैकेटवे को कॉमन निकालो, ब्रैकेटवे को मतलब a प्लस 7 को कॉमन निकालो। तो यहाँ क्या बचेगा? a और यहाँ क्या बचेगा? 7।
चूंकि ब्रैकेट तो कॉमन निकल गया, कॉमन मतलब बाहर आ गया, यहाँ भी बाहर आ गया, तो कौन बचल था ए, यहाँ 7, यानी इसको लिख सकते यही आंसर होगा, a + 7 इंटू a + 7। कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन देखें, पक्का देखो ध्यान से, हम बोल रहे हैं इसको क्या मानेंगे हम लोग, पहला, इसको क्या मानेंगे दूसरा, इसको क्या मानेंगे, जितना भी रफ किए थे ने वो सीखने के लिए किए थे, जब सीख जाएगा आंसर इसका मात्र इतना ही होगा, तीनों लाइन वाला, ये लास्ट में आंसर होगा, लेकिन इतना लाने के लिए हम लोग को 2 लाइन हम लोग को तोड़ना पड़ा उसको, बात समझ में आया? अरे बीच वाला जो 14 था, जैसे वहां -10 आ रहा है, उसको तोड़ने के लिए हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, और टूटेगा कोची कोची में, बात समझ में आया? चलो देखते हैं, पहले पहला तीसरा को गुना करो, तुम लोग गुना करके कितना आएगा r² और 21 को गुना करेंगे तो आएगा 21 a² नहीं 21 r² होगा, बात समझ में आया? अब बीच में जो, अच्छा एक चीज, अगर ये गुना करके प्लस आया है तो टूटेगा जो बीच वाला नंबर, वो चाहे प्लस प्लस में टूटेगा चाहे माइनस माइनस में टूटेगा, लेकिन डिपेंड करता है ये जब माइनस में है तो टूटेगा पक्का वो माइनस वाला, प्लस प्लस में नहीं टूटेगा, क्योंकि बीच में माइनस नहीं जी। इसको तो हम पहले बता दिए कि अगर बीच में देखो सेकेंड नंबर वाला अगर प्लस रहेगा, नहीं यहाँ पे देखो सेकेंड नंबर वाला अगर प्लस रहेगा, कहाँ गया प्लस में, तो दोनों टूटेगा प्लस प्लस में, और सेकेंड नंबर वाला अगर माइनस है तो दोनों टूटेगा माइनस माइनस में, जो कि अभी पहला क्वेश्चन बनाया जो इस तरह टूट गया, ठीक। अभी दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे जो माइनस माइनस में टूटेगा, वो बात समझ में आया? बनावे, देखो ध्यान से देखना, अभी -10r है, कितना है बाबू, -10r, -10r, इसको हम लोग को तोड़ना है माइनस माइनस में, लेकिन जोड़ घटा के लाना पड़ेगा, -10r ही होना चाहिए, उससे कम ज्यादा नहीं। देखो -r और -9r दोनों जोड़ो तो -10r नहीं होगा, हाँ बोलो जी, यहाँ पे लिखेंगे -2r और लिखेंगे सॉरी -8r, फिर लिखेंगे -3r -7r। तुम लोग बोलेगा इस तरह आप काहे लिख रहे हैं, जोड़ नहीं जानते हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि सभी को जोड़ के तो -10r आएगा, लेकिन सब सही नहीं होगा। सही करने के लिए पहला तीसरा जो गुना करके आया है 21r², उसके बराबर होना चाहिए वहां पे, बात समझ में आया? इसको लिखेंगे -4r माइनस प्लस नहीं माइनस, क्योंकि दोनों टूटेगा कुछ में, -5r बोलेगा -6r -4r, देखो इला फिर से मिल गया, तो हम लोग को लास्ट यहीं तक टूटेगा, बात समझ में आया? चलो गुना करके देखते हैं हम लोग, गुना करो तो माइनस माइनस गुना करके कितना होगा बताओ, प्लस में होगा, और r सॉरी 1 और r को गुना 1 और 9 को गुना करेंगे तो 9, और ये दोनों गुना करो तो प्लस 16r² प्लस 21r² प्लस 24r² प्लस 25r²। अब देखो हम लोग को लाना कितना, ऐसे देख लो एक बार, +21 वाला मतलब ये वाला हम लोग को सही हो जाएगा, तो इतना बार बार नहीं करना, जिसमें सीख रहा है तबे करना, ठीक नहीं? अब देखो जो बीच वाला मिटावे इधर, हम लोग फिक्स पता चल गया कि जो -10r है वो टूटेगा -3r में और -7r में, बस खाली उतने झमेला हम लोग को, बाद बाकी कॉमन तो निकालना तुरंत निकल जाएगा, सिर्फ इसमें झमेला कौन चाहिए, तो बीच वाला नंबर को तोड़ना, ठीक। चलो फर्स्ट में जो लिखा हुआ है, फर्स्ट में कौन है r², और जो लास्ट में लिखा हुआ है +21, उसको कुछ भी नहीं करना, ठीक। -10r को तोड़े हैं कौन चीज में बाबू, -3r और -7r, यहाँ तक लिखो, कोई दिक्कत? अब तो इसको अभी मिटा सकते हैं। चलो ध्यान से देखना, अब दोनों जगह से दो को करके कॉमन निकालना, ये दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा, r, यहाँ क्या बचेगा r, माइनस कौन होगा, प्लस ना माइनस, ठीक। अब ये दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा, 7 कॉमन, -7 निकालो कॉमन, क्योंकि 7 के पास तो 7 ही है, 21 के पास भी तो 7 होगा, क्योंकि 3 और 7 मिलके बना है, क्या लिखेंगे -7, तो -7 बाहर आ गया, कितना बचा है यहाँ पे, और जो प्लस होगा के गो माइनस से बना है, तुम लोग बता तो 2 गो माइनस से बना है, प्लस तो 2 माइनस से बना जी, यहाँ से 1 गो माइनस कॉमन निकाले, 1 गो माइनस बचल होगा, 21 के पास से 7 कॉमन निकाले, कितना बचल है 3, लेकिन ध्यान रहे दोनों ब्रैकेट में सेम आ जाना चाहिए, आ गया ना सेम, अगर सेम नहीं आएगा केदार तो पक्का कहीं गलत बना है, बात समझ में आया? चलो देखते हैं आगे। अब दोनों जो ब्रैकेट में उसको कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में r -3 है, उसको कॉमन निकाले, यहाँ बच गया r,
यहाँ बच गया, कोई दिक्कत, बन गया। बनाना हम लोग को 3 लाइन है और दूसरा का तोड़े खातिर 5-6 लाइन अलग से करना पड़ेगा, समझा सुभाष? बन जाएगा नहीं? पक्का? चलो इसको बताओ, जल्दी से बताओ। पहला गुने तीसरा करेंगे तो कितना आएगा बताओ? नहीं बाबू, -38p² आएगा। माइनस लगा ना नहीं? अब बीच में कौन है? अच्छा, माइनस आ गया तो बीच जो बीच वाला नंबर है वो माइनस प्लस में चाहे प्लस माइनस में टूटेगा, ठीक। लेकिन डिपेंड करता है कि बीच में क्या है। यहाँ बीच में कौन सी है? माइनस। तो माइनस है, तो माइनस है तो बड़ा नंबर के साथ क्या होगा? माइनस। और छोटा नंबर के साथ क्या होगा? प्लस। ये चीज पीछे बताए, देख लो, देख लो यहाँ पे कहा गया। अगर बीच वाला माइनस रहेगा, बीच वाला माइनस रहेगा तो बड़ा नंबर के साथ माइनस, छोटा नंबर के साथ। मतलब इस चैप्टर के लिए एकदम जड़ी बूटी है, एकदम जड़ी बूटी। इसको बढ़िया समझ लेना और जितना लाइन खींचल है वो समझावल खींचल है, ठीक। एकदम फ्रेश से उसको उतार लेना और समझ लेना इसको। चलो देखते हैं, बड़ा नंबर के साथ कौन रहेगा? माइनस। और छोटा नंबर के साथ कौन रहेगा? प्लस। तो बड़ा नंबर कहने का मतलब है, समझो, इसको जब तोड़ेंगे हम लोग तो इसको लिख सकते हैं जी -18p और +p हो सकता है का? दोनों को जोड़ के देखो ना, 18 को चीज माइनस में है और एक को प्लस में है नहीं? तो 18 एकम कितना हो जाएगा? नहीं समझ में आया? 18 एकम 18 होगा नहीं, और प्लस माइनस माइनस होगा नहीं। लेकिन हम लोग को लाना -38 है, तो चलो इसको और बढ़ा देते हैं, -19p कर दे, इसको +2p रहने कर देते हैं। क्योंकि जब इसको बढ़ा रहे थे इसको भी तो बढ़ाना पड़ेगा, और चूंकि इसको जोड़ घटा हम लोग को -17p लाना पड़ेगा। उससे ज्यादा भी ना लाना है ना उससे कम लाना है, लेकिन इसको ऐसा नहीं चेंज कर देंगे कि गुना करके उसका आ जाना चाहिए -38p²। देखते हैं आ जाएगा गुना करके, देखना यहाँ पे ये माइनस और प्लस गुना करके क्या आएगा? और 19 दूनी कितना हो जाएगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं अचर अचर के साथ, मतलब नंबर के साथ गुना होता है ना जी। और पी और p² p गुना के क्या हो जाएगा? देखो तो इसके बराबर हो गया। मतलब जो -17p है परवीन, वो टूटेगा -19p और +2p में। देखो ना, जो बड़ा नंबर है 19p वो माइनस के साथ है ना, और जो बड़ा नंबर छोटा नंबर है 2p वो प्लस के साथ है ना। बात समझ में आया? ये कहा यहाँ पे लाइन खींचे थे से, अभी समझ में आ रहा है? हाँ देखो, अब इसको मिटा दे, यहाँ मिटाते हैं और देख लेंगे हम लोग कि जो हम लोग यूज किए यहाँ पे जो -17p है उसको तोड़ेंगे कोची में? -19p +2p में। चलो लिखेंगे हम लोग। अच्छा, फर्स्ट और लास्ट को चेंज नहीं करना, क्या लिखेंगे? p² -19p +2p माइनस कौन होगा? 38। अब इसको भी हम लोग मिटा सकते हैं चूंकि इसका काम हो गया। दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा? यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, क्या कॉमन निकाल लें? p, यहाँ बचेगा p प्लस नहीं माइनस। अब ये दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा? बोलेंगे 2 कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि 2 यहाँ भी है। p नहीं निकाल सकते कॉमन परवीन, क्योंकि p यहाँ पे अकेले है, समझा? अब p यहाँ रहता तभी निकालते, नहीं है। लेकिन 38 के पास तो 2 होगा जी, तो 2 अगर कॉमन निकाल लिए हैं तो क्या बचा है उसके पास? 19। लेकिन ध्यान रहे कि दोनों ब्रैकेटों में सेम आना चाहिए। आ गया ना सेम? तो ब्रैकेटों को कॉमन निकाल लो। जैसे ब्रैकेट को कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? किन्हीं को कोई दिक्कत? देखिए 4 नंबर, चलो देखते हैं। अगर क्वेश्चन पढ़ो, चलो देखो, अब पहला और तीसरा को गुना करो तो गुना करके कितना आएगा? 9 चौक 36, 1² आएगा। कोई स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। गुना करके कोची में तो टूटेगा कोची में, चाहे प्लस प्लस में चाहे माइनस माइनस में, लेकिन डिपेंड करता है यहाँ प्लस में है तो पक्का टूटेगा प्लस प्लस में। बात समझ में आ गया? अब जब प्लस प्लस में टूट गया वो, उसके बाद देखेंगे टूटेगा कितना कितना टूटेगा वो। अच्छा 12x है तो लिखेंगे हम लोग 1 गो x और 11 गो x। देख लो जोड़ के 12 x है, 2 गो x और 10 गो x, 12 हो गया। 3 गो x और 9 गो x, देखते जाओ जोड़ के 12 आना चाहिए। इन्हें करेगा, यहाँ लिखेगा 4 गो x, यहाँ लिखेगा 5 गो x। नहीं बाबू, 4 5 कितना होगा? 9, तो गलत हो जाएगा। नहीं, यहाँ कितना करना पड़ेगा? 8x। जोड़ के हम लोग को इतना ही लाना है। फिर लिखेगा 5x और 7x, फिर लिखेगा 6x और 6x, जोड़ के देखो 12x होगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तुम लोग, 7x और कौन लिख सकते हैं? 5x, 7 5 12, फिर से ये चीज मिल गया हम लोग को। उससे अच्छा है, मतलब 6 और 6 तक ही टूटेगा वो। बात समझ में आया? चलो गुना करके चेक कर लेते हैं।
कौन वाला सही होगा। सही के लिए हम लोग को कितना लाना पड़ेगा, गुना करके, गुना कर उसको 11 एकम 11 एक्स स्क्वायर होगा, 11 नहीं होगा जी, 10 दूनी 20 और 9 तिया 27 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 8 चौक 32 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 7 पचे 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 6 छक कौन वाला सही होगा केदार, जल्दी बता। 6 वाला बा तो तेज हो गया जी, 6 वाला काहे सही होगा, ये सब काहे गलत हो जाएगा बता तो। क्योंकि गुना करके पहला तीसरा जितना आया है ना हम लोग को, वो गुना करके भी उसके बराबर लाना पड़ेगा। बात समझ में आया, मिटावे पूरा नहीं मिटाएंगे भी। क्या बोले हैं कि पहला तीसरा को चेंज करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है। पहला में कौन लिखल है 4x स्क्वायर, और दूसरा को चेंज करना है तो केकर अनुसार चेंज करेंगे, हाँ प्लस 6x प्लस 6x, और तीसरा में कितना लिखल है उसको चेंज करेंगे, नहीं करेंगे। चलो ठीक, अब कॉमन निकलेगा, दो दो को करके कॉमन निकालो। ये दोनों के पास क्या है देखो तो, 4 और 6 से क्या कॉमन निकल सकता है, दोनों में कॉमन क्या निकालेंगे हम लोग, तो बोलेंगे देखिए दुक्का पहाड़ा जब पढ़िएगा नहीं तो 4 भी आएगा और दुक्का पहाड़ा में 6 भी आएगा, तो 2 को आप कॉमन निकाल लीजिए, कोई दिक्कत। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x है, x भी कॉमन निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। यहाँ क्या बचेगा, 2 निकाले तो 2 बचल है, x निकाले तो x और बचल है, क्योंकि 2 का x था, प्लस 6 से 2 निकाले तो कितना बचेगा 4, नहीं बाबू भागा में वो बाहर निकलेगा, जोड़ घटाव में नहीं। बात समझ में आया, 6 से 2 निकालेंगे तो 3 और x तो बाहर निकल गया। चलो ये दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, ये दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, 6 से और 9 से बोलेंगे 3 निकलेगा, क्योंकि 3 का पहाड़ा 6 भी आता है और 9 भी आता है, 3 जब बाहर निकालेंगे, अच्छा x नहीं निकलेगा क्योंकि इसके पास x नहीं है। चलो क्या बचेगा परवीन, और कौन सी बचेगा, 9 से 3 बाहर निकला है तो 3। अब देख लो दोनों जो ब्रैकेट है उसमें नंबर सेम है कि नहीं है, नंबर सेम रहना चाहिए, ठीक। देखो दोनों ब्रैकेट का नंबर सेम होना चाहिए, लिखेंगे हम लोग इस तरह 2x प्लस 3, और यहाँ बचेगा कौन, तो बोलेंगे 2x प्लस 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, बढ़िया से लिखा जाओ ठीक रहेगा, हाँ ठीक, कोई दिक्कत किसी को, बन जाएगा पक्का। आर के को है 4 को, देखें चलो क्वेश्चन पढ़ो आप। 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है। देखो ये दोनों को जब गुना करेंगे ने तो गुना करके हमको लग रहा है 225x स्क्वायर आएगा, सही बोलेगा, हाँ। और तुम लोग बताओ थोड़ा सा, चैप्टर 2 अगर पढ़ा होगा तुम लोग तो 225 किसको स्क्वायर करने पर मिला होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बोलेंगे 15 और 15 यानी 15 का स्क्वायर करके 225 मिल जाएगा, ठीक है। चलो देख रहे हैं जब यहाँ गुना करके प्लस आया है और ये नंबर भी प्लस में है तो पक्का वो टूटेगा प्लस प्लस में, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत। और देखो सुबह से यहाँ पर कितना x है 30x, यहाँ लिख सकते हैं 15x प्लस 15x, तो जादू नहीं था, तुम चेक करना चाहते हो लिख दो x प्लस 29x, 2x प्लस 28x, 3x प्लस 27x, इस तरह लिखते 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 15x प्लस 15x तो कहीं लिखाएगा नहीं, वही तुम लोग का सही होगा, ठीक। अब दिमाग लगाओ, प्लस प्लस 15 15 गुना करके 225, x और x गुना करके x स्क्वायर, इसका मतलब जो सेकेंड नंबर वाला टूटेगा वो 15x और 15x में ही टूटेगा, कोई दिक्कत। चलो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 15x प्लस 225, 225 खाली 25 है 225 बोलता है, अच्छा 25 बोला था, अमित तो नहीं है बोला होगा, और बत्तियों बदल देता तुरंत बदल देता। देखो ये दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा बताओ, एक नहीं आएगा 3 आएगा कॉमन, क्योंकि 3 3 9 होता है, 3 5 15 होता है। और क्या कॉमन आएगा तो बोलेंगे x आएगा कॉमन, यहाँ 3 सॉरी 9 में से 3 आ गया कॉमन तो 3 बचा, यहाँ पे कौन बचा है x प्लस 15 से 3 कॉमन आया तो 5 बचल होगा, x तो कॉमन आ गया है। चलो अब ये दोनों से क्या कॉमन आएगा बताओ, 15 और 25 से क्या कॉमन आएगा, बोलेंगे 5 कॉमन आएगा, 5 कॉमन निकालेंगे तो किसके पास कितना बचल है 3, और कितना बचल है x प्लस 25 से कॉमन निकालेंगे तो 5, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा तो बोलेंगे ब्रैकेट वाला कॉमन निकाल दो, क्योंकि ब्रैकेट दोनों सेम आना चाहिए, आ गया सेम जी। कॉमन निकालो तो क्या लिखेंगे 3x प्लस 5
यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा +5। किन्हीं को कोई दिक्कत? आगे बतावे। देखो क्वेश्चन नंबर 6, पहला गुना तीसरा करो तुम लोग, गुना करके कितना आएगा 36x²। अच्छा 36 वाला पीछे क्वेश्चन था का, कहाँ गया 36 वाला, कहाँ गया? यही ना था 4x² ऐसा ही क्वेश्चन फिरेगा जी, कहाँ है तो? अच्छा सॉरी, यहाँ पे x के पावर 4 है नहीं, चलो उसके पहले जब देखो तो x के पावर 2 सबसे कम हर जगह दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है, तो x के पावर 2 पहले कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे कौन बचेगा 4, यहाँ कौन बचेगा x के पावर 4 था, x के पावर 2 बचल है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? +12 और x के पावर 3 था, 2 को निकाल लिए, के को बचल है x, a को बचल है, प्लस x के पावर 2 है जी, और दोनों जब निकाल लिए तो सिर्फ बचल है कौन? अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 मिला के देखो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 मिला, दोनों सेम है का? देखो ने 4x² + 12x + 9, यहाँ देखो 4x² + 12x + 9 सेम है कि नहीं? तो बताओ जब 4 नंबर बना लिए तो 6 नंबर पहाड़ है नहीं, है ना पहाड़, तो जो x² बाहर आया उसको रहने दो, मतलब उसको उसी तरह लिखते चलो। इसको तोड़ो तो तुम लोग फटाक से, किसको तोड़ेगा? जो ब्रैकेट में आया सो, पहला तीसरा गुना करके कितना आएगा 36x², और जो 12x है उसको क्या क्या में तोड़े थे? बोलेंगे +6x और +6x, इसे में तोड़े थे जी। चलो लिखते हैं, तो मिटाएंगे तब नहीं लिखाएगा ये, मिट जाओ, हाँ मिट गया। चलो देखो यहाँ लिखेंगे 4x, यहाँ इसको तोड़ेंगे 6x + 6x प्लस कौन होगा 9, कोई दिक्कत? अब कॉमन निकालेगा तुम लोग, कॉमन कैसे निकालेंगे? दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा 2x, यहाँ बचेगा हम लोग को 2x प्लस कौन बचेगा 3x नहीं, खाली 3 बचेगा सूरज, क्योंकि x कॉमन निकाल लिए हैं, प्लस ये दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा 3, यहाँ बचेगा 2x प्लस कौन बचेगा 3। ठीक है वाह अमित, अभी तो तुम सही बोला है, तो सुने देखो x² सही बोला था वो, बतिया बदल देता है। यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे? बोलेंगे 2x + 3, क्योंकि ब्रैकेट वाला दोनों सेम है, देखो तो ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ठीक। ये कौन था हम लोग का 2x, यहाँ बचा है कौन? बोलेंगे 3। अच्छा तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत क्या हुआ होगा कि x के पावर 4 वाला है, ठीक है, जब x के पावर 2 निकाल लिए कॉमन, तो पहले क्वेश्चन जैसा बन गया नहीं, तो कभी वैसा होगा तो हड़बड़ाना नहीं, बन जाएगा वो। चलो क्वेश्चन पढ़ो तो क्या है, x² + 4x - 77। अब ध्यान से देखना, पहला तीसरा को गुना करो तो माइनस में होगा, -77x² होगा, और माइनस में अगर गुना करके आया तो टूटेगा माइनस प्लस में या फिर प्लस माइनस में। लेकिन ये चीज बताए होंगे कि अगर बीच वाला प्लस में हो तो बड़ा नंबर होगा प्लस के साथ, बड़ा नंबर, और छोटा नंबर माइनस के साथ। बताए कि नहीं बताए? देख लो, बीच वाला नंबर अगर माइनस में होगा, सॉरी प्लस में होगा, तो बड़ा नंबर प्लस के साथ और छोटा नंबर माइनस के साथ। यही चीज नहीं जी, बीच में प्लस में है, यानी कि 4x को अगर तोड़ना चाहेंगे हम लोग तो लिख सकते हैं 11x प्लस में और 7x माइनस में, नहीं लिख सकते। देखो 11 में 7 जगह 4 बचेगा, वो भी प्लस में बचेगा, लेकिन गुना करो 11 और 7 को गुना 11 7 कितना होगा 77, मतलब सही है। चलो देखो लिखेंगे कौन सी, बोलेंगे x², कहा हुआ तुमको अभी, क्या लिखेंगे x² + 11x सॉरी 7 नहीं, हाँ 7x प्लस माइनस कितना होगा 77। जो +4x था उसको दो नंबर में तोड़े, 11x और -7x में, दोनों जगह से कॉमन बताओ तो क्या आएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x प्लस कौन होगा 11 माइनस, दोनों जगह से 7 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस कौन होगा, दोनों ब्रैकेट में सेम है, गड़बड़ा नहीं गया जी। जब यहाँ से माइनस कॉमन निकाले यहाँ प्लस में बचेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम है कि नहीं, तो ब्रैकेट वाला कॉमन निकालो, यहाँ कौन बचेगा x, यहाँ कौन बचेगा -7, को दिक्कत उसको देखे। देखो ये जो 4 तुम लोग को दिख रहा है ना, वो भारी मत समझना, दोनों के नीचे क्या लगा देंगे 1। अब बताओ लघुत्तम कितना होगा 4, x² माइनस होगा 8x प्लस कौन होगा 16 होगा जी, 4 16 हो जाएगा। अब देखो 1/4 को बाहर निकालो, इसको बाहर निकाल लेते हैं,
ये कितना आ गया तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस होगा 8x प्लस कौन है 16। अब इसको तोड़ो तो पहला तीसरा को जब गुना करेगा तो गुना करके आएगा प्लस 16x²। ये प्लस में तो पक्का टूटेगा, प्लस प्लस में या टूटेगा, लेकिन बीच वाला जब माइनस में है तो टूटेगा माइनस माइनस में। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, लिखेंगे 1/4 ब्रैकेट के अंदर तोड़ के लिखो x², इसको तोड़ दो -4x में तोड़ सकते हैं का, -8x हो जाएगा, लेकिन गुना करके प्लस 16x² आ जाएगा। प्लस कितना है बोलेंगे 16। अब देखना 1/4 रहने दो, कॉमन निकालो, दोनों से क्या कॉमन आएगा x, कितना बचेगा बता तो x - 4। अब यहां से क्या कॉमन आएगा -4, तो -4 कॉमन निकाले तो यहाँ पे कितना बचल है x। अब प्लस जो होता है दो को माइनस से बनता है, माइनस बचल होगा एगो और कितना बचल होगा 4, क्योंकि 16 से 4 कॉमन भी तो निकला है। अब क्या होगा सो बताओ, बोलेंगे 1/4 12 रहने दीजिए, ठीक, x - 4 को कॉमन निकाल लीजिए, मतलब जो ब्रैकेट में 100 बचेगा, यहाँ पे कितना बोलेंगे x - 4। अब तुम लोग आंसर देख के बताओ कि बट्टा 4 जो है बाहर में ही है, उसको अंदर गुना कर दिया है, जल्दी देखो। बाहर में है, गुना करल है, अरे x/2 - 2 है, देखो क्या किया ऐसे 1/4 है ने, 1/2 को यही गुना किया है एक वो ब्रैकेट के साथ, और 1/2 को दूसरा ब्रैकेट के साथ गुना किया है, ठीक। अब देखना ध्यान से, 1/2 जैसे गुना होगा x के साथ तो हो जाएगा x/2, और 1/2 गुना होगा 4 के साथ, 2 से 4 कटेगा 2 बार में तो -2 हो जाएगा। मैं बात समझा, लिख रहे हैं, देखो क्या लिखेंगे तो बोलेंगे -2, और दूसरा ब्रैकेट में इसी तरह होगा, 1/2 जैसे अंदर गुना होगा हो जाएगा x/2, और ई जैसे गुना होगा तो 2 और 4 कटेगा 2 बार में हो जाएगा -2, बन गया। अच्छा इसको हटा दें, इसका तो कोई काम ही नहीं था, इसको हटा दें, अरे मिट जाओ ना, हाँ इसको हटा रहे, इसको बन जाएगा नहीं। कल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से।